हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे लंकाशायर बॉयलर और आज हम पढ़ेंगे बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। मैं हेडिंग मिटा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, फिगर बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बॉयलर का नाम है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर।
आज का हेडिंग है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। ये है इसका एक लाइन डायग्राम। इसके मुख्य पार्ट हैं पानी का ड्रम, ये सबसे ऊपर जो है ये एक सर्कुलर सेक्शन है, सॉरी बेलनाकार सेक्शन है, जिसको कि हम कहते हैं पानी तथा भाप का ड्रम, क्योंकि इसमें क्या है 2/3 भाग तक पानी भरा है और उसके ऊपर जो भाप बनेगी वो इकट्ठा होगी। फिर है टी और पाइप, टी और पी, ये टी है और ये पी है, ये दोनों क्या है भाप के पाइप हैं। और फिर है एस, ये जो ट्यूब है यहाँ से इस तरह से बेंट, ये है अतितापक ट्यूब। बी, ये जो बी दीवार है ये बैफेल्स कहलाता है। उसी तरह ये जो जितने ब्लैक पोर्शन किए गए हैं ये बैफेल्स हैं, इधर भी ये बैफेल्स हैं। बैफेल्स माने एक प्रकार का रोक होता है जो कि डायरेक्शन को चेंज करता है। फिर है H1 अपटेक ट्यूब, अपटेक हेडर, यानी कि ये जो ये क्या है पाइपों का जाल है जिसके एक तरफ सारे पाइप जुड़े हैं, दूसरी तरफ भी सारे पाइप जुड़े हैं। तो ये क्योंकि ऊपर है तो इसका नाम है अपटेक हेडर। उसी तरह नीचे वाले का नाम है डाउन टेक हेडर। और ये जो ये ट्यूबें लगी हैं इनको कहा गया है जल नलिकाएं। ई जो है ये है डैम्पर। एम कीचड़ बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये कीचड़ बॉक्स है। फिर वी जो लगा है ऊपर ये स्टॉप वाल्व लगा है। और V1 ये इस तरफ ब्लो अप कॉक लगा है। और आर जो है ये द्वार है बॉयलर की सफाई के लिए। जी ये जाली है और AP ये राख गर्त है। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार का बॉयलर है। एक तो ये स्थिर बॉयलर है, दूसरा जल नलिकाएं हैं। इसमें क्या है जल नलिकाएं, यानी कि अंदर इसमें वाटर बहेगा और इसके बाहर से हम हीट देंगे। तो ये क्या हो गया वाटर ट्यूब टाइप का बॉयलर है। और वाह दहन फ्यूल के हिसाब से भी इसको बनाया जा सकता है कि सॉलिड फ्यूल है ये, और भी प्रकार से। तो इसका वर्किंग देखते हैं। जैसा कि हमें फिगर से दिख रहा है ये क्या है जाली है, जाली के ऊपर सॉलिड फ्यूल रखा है। ये फ्यूल क्या होता है, ये फ्यूल जब जलता है तो जब फ्यूल को जलाते हैं तो फ्लू गैसें यहाँ से ऊपर चलती हैं और इस अपटेक हेडर में या इस वाटर नलिकाओं में क्या है पानी बह रहा है, पानी भरा हुआ। तो वो पानी क्या होता है गर्म होता है। उस गर्माहट को हम यूज करें या उस ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए क्या किया गया है ये बैफल्स लगाए गए हैं कि पहले यहाँ से जो फ्लू गैस है वो इस तरह से जाए और फिर मुड़ जाए और फिर पुनः मुड़ के इस तरह से बाहर निकले, जिससे कि क्या होता है उस फ्यूल से निकली हुई जो हीट एनर्जी है वो हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कर सकें। हमें दिख रहा है कि जो अपटेक हेडर है वो क्या है पानी के भाप ड्रम के नीचे से जुड़ा है, यानी कि क्या होगा यहाँ से पानी इन पाइप में आएगा या अपटेक हेडर में आएगा। अपटेक हेडर से क्या होगा पानी इन पाइपों में या इन जल नलिकाओं में बहेगा। जल नलिकाओं से जब बहेगा तो क्या होगा ये भाप बनेगा। वो भाप क्या होगा यहाँ से डाउन टेक हेडर से होते हुए ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके ये पुनः इसमें आएगा भाप पाइप में। और चूंकि ये जो सुपर अतितापक ट्यूब है ये भी क्या है इन्हीं फ्लू गैस के रास्ते में है, तो ये क्या होता है हीट एनर्जी इसको भी देता है। तो हम क्या उसी एनर्जी को और यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो भाप है वो अति तप्त हो जाए। और जब वो अति तप्त हो जाता है तो फिर वो यहाँ से ऐसे इसमें आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जहाँ निकालना हो यानी कि हमें जहाँ भेजना हो टरबाइन को वहाँ भेजने के लिए बीच में क्या है यहाँ पे एक वाल्व लगा है, इसलिए इसका नाम है रोक वाल्व या स्टॉप वाल्व की जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम भाप को बाहर भेज सकें।
तो इसकी वर्किंग में या कंस्ट्रक्शन में इसमें लिखना है कि यह एक वायु ज्वलित स्थिर टाइप वाटर ट्यूब बॉयलर है, जिसकी संरचना चित्र में दिखाई गई है। इसकी संरचना में एक भाप तथा पानी ड्रम होता है, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें नीचे की ओर दो हेडर्स जुड़े होते हैं। इन हेडर्स को अपटेक हेडर H1 तथा डाउनटेक हेडर H2 कहते हैं। इन हेडर्स के समांतर क्रम में वाटर ट्यूब्स W लगी होती हैं, जिनका क्षैतिज से झुकाव 22 डिग्री तक होता है। सभी नलियां इन हेडर्स में खुलती हैं, जो दो अन्य नलियों द्वारा ड्रम से जुड़े रहते हैं। अपटेक हेडर H1 ड्रम से छोटी लंबाई की ट्यूब, जिसे राइजर कहते हैं, से जुड़ा होता है, तथा डाउनटेक हेडर बड़ी लंबाई की ट्यूब, जिसे डाउन कमर कहते हैं, जुड़ा रहता है। भट्टी तथा ड्रम के बीच में यह सभी जल नलिकाएं व्यवस्थित होती हैं। जो भी इन नलिकाओं में अशुद्धियां या कीचड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, इस ड्रम में इकट्ठा हो जाते हैं। ये कीचड़ ड्रम है या कीचड़ बॉक्स है। क्या है, इसमें पाइप में पानी भरा, अगर कोई भी इसमें गंदगी है या कीचड़ है, तो क्या होता है, वो जब इस डाउन टेक हेडर में आता है, तो वो अपने भारी ग्रेविटी के कारण क्या होता है, इस बॉक्स में आ जाता है। उसको इस ब्लो ऑफ कॉक के द्वारा खोल करके बाहर निकाला जा सकता है। संपूर्ण बॉयलर असेंबली एक आयरन के ढांचे पर आधारित होती है, जिसमें अग्निसह ईंटों की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे बॉयलर का स्वतंत्रता पूर्वक प्रसार या सिकुड़न हो सके। इसमें फ्लू गैस परिपथ का क्या सिस्टम है। कोयले को जब हम जाली पर रखकर जलाते हैं, तो दग्ध गैसें या फ्लू गैसें ऊपर की ओर उठती हैं। फिर बाद में फ्लू गैसें नीचे की ओर चलती हैं, क्योंकि आगे चल के उसमें बैफल्स लगी हुई हैं, जो कि उसका डायरेक्शन मोड़ देती हैं। जल नलिकाओं को ऊष्मा स्थानांतरण के पश्चात ये गैसें चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। डैम्पर ई फ्लू गैसों के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जिससे निर्वात स्वतः ही उत्पन्न होता रहता है और भट्टी के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवेश करती रहती है। जल नलिकाओं में पानी को फ्लू गैसें तापित करती हैं, जिससे उनके घनत्व में कमी आने पर पानी हल्का होकर भाप बनने लगता है। अपटेक हेडर H1 में पानी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा ड्रम में पहुंच जाता है, तथा ठंडा पानी ड्रम से डाउनटेक हेडर द्वारा नलियों में जाता रहता है। इस प्रकार बनी भाप ड्रम में एकत्रित होती रहती है और इसके द्वारा 11.5 से लेकर 17.5 बार दाब तक तथा भाप उत्पादन क्षमता 20 टन से 40 टन प्रति घंटा तक होती है। तो ये था इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए फिगर अच्छे से, और अगर कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। हो गया 4 मिनट की 4 सेकंड। थैंक यू।